हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस 2024 के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ यानी मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स की सीरीज़ का पहला टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप्स को, उन सभी प्रकार को जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी आप सभी को जो है जीरो से हीरो बनाएंगे, यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करने जा रहे हैं हम मैथमेटिक्स को, यानी आर्यभट्ट के जीरो से शुरू करने जा रहे हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जो है आपको पहुँचाएंगे। तो आज हमारा रहेगा सेशन नंबर फर्स्ट टाइम एंड वर्क का, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हमारा फर्स्ट टाइप है वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी वर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी W1/W2 इज इक्वल टू T1/T2। तो पहले टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट टुक 40 days टू बिल्ड 10 बिल्डिंग्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड 50 बिल्डिंग्स यूजिंग सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी 10 इमारतों को बनाने में 40 दिन लगे, समान संख्या में कर्मचारियों का उपयोग करके 50 भवन बनाने में कितना समय लगेगा? यानी 10 बिल्डिंग को बनाने में लगे भाई 40 दिन। वर्क फर्स्ट है कितनी बिल्डिंग? 10 बिल्डिंग, और टाइम फर्स्ट है कितना? 40 days। ठीक हो गया। और उसके बाद बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड 50 बिल्डिंग्स। तो सेकेंड वर्क क्या है? 50 बिल्डिंग बनाने हैं और आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइप में हमने डिस्कस किया कि वर्क 1 अपॉन वर्क 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम 1 एंड टाइम 2। वर्क फर्स्ट कितना था? वर्क फर्स्ट था भाई 10 और वर्क सेकेंड कितना है? 50 इज इक्वल टू व्हाट? टाइम 1। टाइम 1 कितना था? 40 था, और टाइम 2 निकालना था, मान लेते हैं x हमने कैलकुलेट करना था, यानी 50 बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू कितना? 5 चौके 20 और कितना? 00। ठीक हो गया। और एक जीरो से एक जीरो कैंसल, हैंस x इज इक्वल टू व्हाट? 200। तो 200 दिन लगेंगे भाई। तो 50 बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये लगेंगे 200 days। तो सेकेंड टाइप है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स। रिसोर्स बोले तो स्रोत, स्रोत बोले तो वर्क जो है किसके द्वारा किया जा रहा है उसको बोलते हैं भाई रिसोर्स। W1/W2 इज इक्वल टू R1/R2। तो टाइप नंबर सेकेंड का एग्जाम्पल है, 40 men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 20 बिल्डिंग्स, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 50 बिल्डिंग्स इन द सेम टाइम। यानी 20 इमारतों को पूरा करने के लिए 40 पुरुषों की आवश्यकता होती है, एक ही समय में 50 इमारतें बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? यानी वर्क फर्स्ट इज इक्वल टू 20 एंड रिसोर्स 1 इज इक्वल टू 40, यानी 20 बिल्डिंगें बनानी है कितने आदमी द्वारा? 40 आदमियों द्वारा। और वर्क सेकंड कितना है? वर्क सेकंड बोला है कि 50 बिल्डिंगें बनाने के लिए कितने आदमी, यानी रिसोर्स सेकंड हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा भाई? W1/W2 इज इक्वल टू रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? W1 कितना है भाई? वर्क फर्स्ट है 20 एंड वर्क सेकंड है 50 एंड रिसोर्स फर्स्ट है 40 एंड रिसोर्स सेकंड हमने कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20x इज इक्वल टू कितना? 00, 5 चौके 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 यानी 100। x कितना आ जाएगा? 100। तो 100 आदमियों की आवश्यकता होगी 50 बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइप है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स, यानी हमने डिस्कस किया था कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स, बट अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स, यानी T1/T2 इज इक्वल टू व्हाट? R2/R1। तो टाइप नंबर 3 का एग्जाम्पल है, इफ 20 men कैन डू द वर्क इन 40 days, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 10 days। यानी यदि 20 आदमी उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 10 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? यानी क्या हो गया? 20 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 40 दिन में, यानी टाइम फर्स्ट कितना है? टाइम फर्स्ट है 40
एंड आपका रिसोर्स कितने हैं, यानी व्यक्ति कितने आदमियों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है भाई 20 आदमियों के द्वारा। और उसके बाद बोला है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 10 डेज, यानी टाइम कितना है T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 इज 10 डेज एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिसोर्स सेकंड। तो यानी 10 दिन में जो काम करने के लिए जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो टाइप नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स। तो हमारे पास T1 कितना है, T1 है भाई 40 एंड T2 कितना है, T2 है 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, रिसोर्स सेकंड। यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, R2 अपॉन R1। R2 हमने फाइंड आउट करना है, R1 कितना है भाई हमारे पास दिया हुआ 20 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना 2 0 4 दूने 8, तो 0 से 0 कैंसल, यानी x इज इक्वल टू 80। तो 80 आदमी की आवश्यकता होगी उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।